तानाजी द अनसंग वॉरियर 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जिसे ओम राउत द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और टी सीरीज फिल्म्स और अजय देवगन एफ फिल्म्स के तहत भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अजय देवगन द्वारा निर्मित किया गया है। मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे के जीवन का पता लगाते हुए इसमें अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई है, काजोल और सैफ अली खान। इसमें नेहा शर्मा, शरद केलकर और ल्यूक केनी भी सहायक भूमिकाओं में हैं। 17वीं शताब्दी में स्थापित यह तानाजी के कोंढाणा किले को फिर से हासिल करने के प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है, जब यह मुगल सम्राट औरंगजेब के पास चला गया, जो अपने भरोसेमंद रक्षक उद्यभान सिंह राठौर को इसका नियंत्रण हस्तांतरित करता है। 1647 में तानाजी के पिता कालोजी मालुसरे उन्हें तलवारबाजी में प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उमर में मुगल लूट के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 17 साल बाद 1664 में अब वयस्क तानाजी अपने छोटे भाई सूर्याजी के साथ शिवाजी की मराठा सेना को एक घुसपैठिया मुगल घुड़सवार सेना पर हमला करने का आदेश देते हैं। 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने चाचा और विश्वस्त सेनापति आमेर के महाराजा जय सिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, ताकि वह दक्कन के पठार में तेजी से हो रहे उनके साम्राज्यवादी विस्तार को रोक सके। वह पुरंदर के युद्ध में शिवाजी के साथ साथ उनके 23 किलों को भी, जो उसके नियंत्रण में थे, सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। बाद में मुगल सेनापति बेशाक खान ने शिवाजी की मां जीजाबाई का अपमान करते हुए उनके रणनीतिक किले कोंढाणा पर शीघ्र कब्जा करने का आदेश दिया। वह तब तक नंगे पैर रहने की कसम खाती है जब तक मराठा किले पर कब्जा नहीं कर लेते। तानाजी को संधि के बारे में भी बताया गया। 5 साल बाद 1670 में शिवाजी के जासूस ने उन्हें औरंगजेब की कोंढाणा को अपने राजपूत सेनापति उद्यभान राठौर को सौंपने और इसे औरंगजेब के दक्षिणी साम्राज्यवादी विस्तार के लिए आधार के रूप में उपयोग करने की योजना के बारे में बताया। शिवाजी कोंढाणा पर पुनः कब्जा करने की योजना बनाते हैं तथा स्वयं को अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार मानते हैं, क्योंकि तानाजी, जो एक योग्य सेनापति हैं, अपने बेटे रायबा की आगामी शादी के कारण इस कार्य में नियुक्त नहीं हो पाते हैं। इस बीच तान्हाजी अपने परिवार के साथ होली मनाता है। मराठा युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं और शिवाजी अपने सेनापतियों को चेतावनी देते हैं कि वे तान्हाजी को अभियान के बारे में न बताएं। तान्हाजी राजगढ़ पहुंचते हैं ताकि शिवाजी और जीजाबाई को रायबा की शादी में आमंत्रित कर सकें। चंद्राजी पिसल, एक मराठा सेनापति जो शिवाजी की गद्दी हड़पने की कोशिश कर रहा है, अपने भतीजे चुल्या की सिफारिश पर तान्हाजी को गुप्त योजना का खुलासा करता है। तान्हाजी शिवाजी और जीजाबाई को अभियान का नेतृत्व करने की अनुमति देने के लिए मना लेता है, जो अनिच्छा से सहमत होते हैं। वह रायबा की शादी को स्थगित कर देता है। दूसरी तरफ उद्यभान बुरहानपुर पहुंचता है, जबकि मराठा उसके मार्ग की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। तानाजी एक हमले की योजना बनाते हैं, लेकिन पिसल उद्यभान को योजना के बारे में चेतावनी देने के लिए चुल्या को भेजता है। पिसल तानाजी के मिशन को तोड़फोड़ करने और उसे मारने की योजना बनाता है, ताकि शिवाजी फिर उसे अभियान का प्रभारी नियुक्त कर दें। पिसल का इरादा शिवाजी को उखाड़ फेंकने और उद्यभान के साथ हाथ मिलाने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली बनने का है। उद्यभान अपने राजपूत सेनापति जगत सिंह की बहन कैद कमला देवी को भी साथ ला रहा है। चुल्या उद्यभान को तानाजी की योजना के बारे में बताता है। वह मुगल पोशाक में प्रच्छन्न मराठा सैनिकों पर हमला करने के लिए तानाजी को सफलतापूर्वक चकमा देता है। दूसरी तरफ उद्यभान कोंढाणा पहुंचता है। उद्यभान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एक गार्ड को मार देता है।
तानाजी गार्ड के अवशेषों को पुनः प्राप्त करता है और ग्रामीणों को उद्यभान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें कोंढाणा में शिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वह मराठों को धोखा देने के लिए चुल्या को मार देते हैं। परिणामस्वरूप तानाजी को उद्यभान द्वारा कैद कर लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। जगत सिंह गुप्त रूप से तानाजी को रिहा कर देता है और उद्यभान की उसकी बहन से शादी करने की योजना का खुलासा करता है। तानाजी उन्हें उद्यभान के चंगुल से छुड़ाने का वादा करता है। तानाजी चोरद्वार से भाग निकलता है और उमराट लौटता है, जहां वह अपने लोगों को आगामी युद्ध के बारे में बताता है। तानाजी की पत्नी सावित्री बाई अपने पति के जीवन और बेटे की आसन्न शादी को लेकर चिंतित है। तानाजी सावित्री बाई को आश्वस्त करते हैं कि अभियान मराठों के लिए सफल होगा, जिसके जवाब में वह उनसे पूछती हैं कि जब वह अभियान से लौटेंगे तो वह उनसे क्या चाहते हैं। उद्यभान ने तानाजी के भागने के लिए जिम्मेदार पहरेदारों को फांसी पर लटका दिया और जगत सिंह अष्टमी की पूर्व संध्या पर कमला देवी से विवाह करने के लिए सहमत हो गया। वह उसे तानाजी और उसकी सेना के आने तक शादी की तैयारियों का नाटक करने के लिए मना लेता है। तानाजी अब 4 फरवरी 1670 को अष्टमी की रात को कोंढाणा पर सीधे हमला करने की योजना बनाता है। वह विभिन्न प्रवेश द्वारों से किले पर चढ़ता है और मुगल सेना पर हमला शुरू करता है। इसके बाद होने वाली उलझन जगत और कमला देवी को भागने की अनुमति देती है। उद्यभान सतर्क हो जाता है, जो राजगढ़ पर सीधे नागिन को मारने की तैयारी करता है। तानाजी और उनकी सेना ने ज्यादातर मुगल सैनिकों का सफाया कर दिया और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही।